एक ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार लगातार देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभालने का जनादेश आदरणीय मोदी को मिला है। स्पष्ट बहुमत की एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश देश ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, ओजस्वी नेतृत्व में, मेहनत की पराकाष्ठा के साथ जिस प्रकार से पिछले 2 कार्यकाल मोदी जी ने देश को समर्पित किए हैं, जीवन का एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास की ऊंचाई तक ले जाने के लिए और विश्व पटल पर भारत का बहुत बड़ा यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए किया है। तो शेष जो हमारा ये अगला तीसरा कार्यकाल है, इसमें भी शेष जो हमारी योजना है, शेष जो हमारे कार्यक्रम शेष हैं, उनको पूर्णता देने का काम आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक होगा, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। मोदी जी को व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार के से लंबे समय तक हमारे देश की पार्टी की सेवा करते रहे, अगुवाई करते रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए, सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम ऐसे इश्यूज रहे जिनको लेकर के इंडी गठबंधन के लोगों को गुमराह करके झूठ के आधार पर उनको भ्रमित करने में सफल रहे। अगर हम बात करें कि 400 पार का जो हमारा नारा था, उस नारे को भी विपक्ष ने प्रस्तुत किया कि इससे भाई 400 वोट इसलिए 400 सीटें मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी जी कि इससे तुम्हारा संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बाबा साहब का बनाए हुआ संविधान को पलटने का काम कर देंगे। कहीं न कहीं इस भ्रम को, गलत बातों को फैलाने में विपक्ष सफल रहा। उसके कारण और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं कुछ इनके प्रयास हुए, लेकिन झूठ पर आधारित बातें लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं। झूठ का पुलिंदा खत्म होगा, सच सामने आएगा और जो भी हमारा वोट बैंक हो या हमारी जो छवि है या हमारे जो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नेतृत्व में किए गए 2 सरकारों काम हो या प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व के 7 साल से ज्यादा के समय के जो किए गए कार्य हो, इनके आधार पर जनता का पूरा विश्वास और आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मैं भरोसा। देखिए, आप भी समझ रहे होंगे कि चुनाव पूर्व गठबंधन के आधार पर हम लोगों को जनादेश मिला है। नया कोई हमने गठजोड़ नहीं कर लिया है, ये चुनाव के बाद का कोई गठजोड़ नया नहीं हमने किया है। हमें देश की जनता ने हमारे गठबंधन को, जो एक ही कार्यक्रमों को, नीतियों को लेकर के एक साथ जनादेश लेके आए हैं, हमारा गठबंधन का कोई दल या भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के एक ही एजेंडे पर जीत के आए। इसका मतलब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का काम होगा। पूर्ण बहुमत अकेला 2072 पे हो जाता, लेकिन हम लोग उससे कहीं बहुत ज्यादा सीटें लेकर के देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से में जनादेश दिया है। कोई मत भिन्नता नहीं है, कोई किसी प्रकार का सामंजस्य में कोई कमी नहीं है। और हम लोग जो भी एजेंडा हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारे एनडीए का है, उसको सार्थकता प्रदान करते हुए, जमीन पर उतारते हुए मोदी जी के मिशन को पूरा करने में सब लोग मिलकर के काम करेंगे। पूरे 5 साल मजबूती के साथ हमारी देश की सरकार, मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं बीच के लोगों की वजह, ऐसा न कोई विषय है न कोई बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चुनाव के बाद तमाम तरीके के बातें मार्केट में उछालने का काम तमाम तरीके के लोग करते रहते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है।